आहना की पढ़ाई को लेकर घर में बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है जब दुर्गा देवी ने पूरे परिवार के सामने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने खुलकर घोषणा की कि आहना अब बीए का फाइनल एग्जाम देगी और साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी को इस पर ऐतराज है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बहू ने उन्हें उनका बचपन और उनके सपने वापस लौटा दिए हैं। दुर्गा देवी की इस बात से पूरा घर सन्न रह जाता है। ठाकुर जी तुरंत विरोध करते हैं और सवाल उठाते हैं, लेकिन दुर्गा देवी दृढ़ता से जवाब देती हैं कि यह घर उनका है और वह अपनी बहुओं के लिए वही करेंगी जो सही समझेंगी। वह ठाकुर जी को यह भी कहती है कि वह उनकी बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। इस पर आहना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी बुआ जी सवाल करती हैं कि छोटी बहू को बाहर पढ़ाई के लिए कैसे भेजा जा सकता है। अगर बहुएं पढ़ लिख कर अपने फैसले खुद करने लगी तो घर की इज्जत का क्या होगा। इस पर दुर्गा देवी और भी सख्ती से जवाब देती हैं कि मेरे फैसलों पर सवाल उठाना किसी के बस में नहीं है और यह घर मेरा है। यहाँ क्या होगा इसका फैसला भी मैं ही करूँगी। ठाकुर जी उस समय तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर दुर्गा देवी और आहना दोनों के खिलाफ बड़ी साजिश रचने लगते हैं, क्योंकि उनका असली मकसद इस घर की कमान अपने हाथ में लेना है। दुर्गा देवी की बिगड़ती तबीयत देखकर उन्हें लगता है कि समय आने पर वह इस घर के मालिक बन जाएंगे, लेकिन दुर्गा देवी पहले ही उनके इरादों को समझ चुकी हैं और उन्होंने ठान लिया है कि घर की बागडोर अब किसी और को नहीं बल्कि आहना को ही सौंपी जाएगी। आगे की कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या आहना अपनी पढ़ाई पूरी करके इस घर की नई मालकिन बनेगी या ठाकुर जी की साजिशें सफल होंगी। आने वाला समय इस जंग को और भी रोमांचक बना देगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ पढ़ाई और सत्ता की नहीं बल्कि हक, सपनों और सम्मान की भी होगी, जहां एक तरफ आहना की मेहनत और दुर्गा देवी का विश्वास है और दूसरी तरफ ठाकुर जी की चालाकियां और लालच। अब देखना यह है कि आखिरकार किसकी जीत होगी और घर की असली मालकिन कौन बनेगी।